हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिट्स हॉरर शो में। तो मैं आज एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो बहुत ही रोमांचक भी होगी, बहुत ज़्यादा डरावनी होगी और आपको कुछ सोचने पे मजबूर भी कर देगी। और जो नहीं मानते शायद वो विश्वास भी करने लगे। तो मेरा इस स्टोरी का नाम है सिर कटा भूत। तो गाइस, एक लड़का होता है मयंक नाम का। वो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। उसको मल्टीनेशनल में एक जनरल मैनेजर होता है, बहुत अच्छा काम चल रहा होता है। मतलब उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होती है, उसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वो पर वो जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे ठंड का मौसम शुरू हो जाता है और ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है और ठंड की वजह से ना रात हो जाती है। रात बहुत जल्दी हो जाती है। तो वहाँ पे धूल भी थी और ठंड भी थी। तो मयंक ने ना अपने ऑफिस से वापस आया था, उनको लेट हो गया था। तो वो जैसे ही आ रहा था ना, तो उनको जैसे ही वो एक रास्ते पे चल रहे थे, उनको एक आवाज़ आई, रुक जाओ करके। ऐसे वो रुक जाते हैं। तो उसे ना एक जैसे ही रुकता है, पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई नहीं दिखता। वो फिर चलने लगता है, फिर थोड़ी देर फिर सामने देखो। जब जैसे ही वो सामने देखता है तो मयंक को एक ना चमकती हुई चीज दिखती है, चमकती हुई। वो तो मयंक खुश हो जाता है कि ये क्या है चमकती हुई चीज। जब वो देखता है तो वो देखता है कि वो है एक हीरा। और फिर उस हीरे में से आवाज आती है कि जहां पर ये हीरा पड़ा था वहां पे गड्ढे को खोदो। लेकिन जैसे ही मयंक अब खोदना स्टार्ट करता है और दो फीट तक खोदता है, उसकी तो मतलब बोलो जान निकलने वाली होती है। वो इतना घबरा जाता है, पसीने हो जाता है ठंड में, कि आप इतना घबरा जाता है कि आप कोई भी घबरा जाएगा, वो ऐसे घबरा जाता है। वहां पर कोई हीरे नहीं थे, जवाहरात नहीं थे, वहां पर था एक कटा हुआ सिर। फिर जैसे ही वो मिट्टी हटाता है ना मयंक, वो कटा हुआ सिर ऐसे ऊपर चला जाता है, मतलब आकाश में चला जाता है। वो चलने के बाद फिर वो कटा हुआ सिर उनको बोलता है कि मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगा, तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम है, मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगा। ऐसा उसको लालच देके मयंक को वो अपने साथ ले जाता है। और मयंक कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो खुद भी घबराया हुआ रहता है उसका कटा हुआ सिर देख के। तो आगे क्या करेगा? तो फिर वो उसे चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई। वो चलते और कुछ दूर जाते वो, तो कटा हुआ सिर बोलता है तुम यहाँ पर भी खोदो। वो जैसे ही खोदते हैं, मयंक जैसे ही खोदता है वहां पर, उसकी हालत तो टाइट हो गई भाई। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, वहां पर था एक धड़ मतलब शरीर था। हाँ, तो वो बोलता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगा। ऐसा मयंक को बोलता है वो कटा हुआ सिर। तुम्हें मुझे एक लोटा खून लाके देना पड़ेगा। तो मयंक बोलता है, मयंक और घबरा जाता है, मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा, किधर से लाऊंगा? तो वो भूत बोलता है कि अगर तुमने मुझे नहीं लाके दिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसे बोल के मयंक को मजबूर करता है। फिर थोड़ा सा आगे चलने पर मयंक को एक इंसान दिखता है। तो वो जो भूत का जो सर होता है वो बोलता है कि तुम इसे मारो, इसका खून लो और इसको लाके दो। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। फिर भी वो जो कटा हुआ सिर है वो मंत्र करता है और एक लोटा ये करता है, वो लोटा लेके आता है, लोटा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ना तो तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा, तुझे मानना ही पड़ेगी, मेरी बात तुझे माननी ही पड़ेगी। फिर मयंक को मजबूरन उस आदमी को मारना पड़ता है और उसका रक्त उस लोटे में वो डालता है।
उस लोटे में डालने के बाद वो बोलता है कि मेरे धड़ पर और मेरे सिर पर ये पूरा खून पलटो। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ ऐसा होता है कि वो जो सिर और वो जो धड़ है वो एक हो जाते हैं गाइस। लाइक वो एक इंसान, एक जिंदा ये बन जाता है। और जैसे ही वो जिंदा बनता है, मयंक और घबरा जाता है और डर जाता है। और वो उसकी जो हंसी होती है वो एकदम वियर्ड सी, एकदम घटिया हंसी होती है, एकदम डरावनी सी हंसी होती है। अब वो बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है ये मुझे जिंदा करके। अब मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा, ऐसा मयंक को बोलता। मयंक बोलता मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, मुझे क्यों खा रहे हो, मुझे छोड़ दो यार। वो बोलता नहीं, मैं तो तुझे खाऊंगा। और जैसे ही वो भूत नहीं, जैसे वो जिंदा हो जाता है, वो मयंक की तरफ बढ़ता है। अचानक से क्या होता है पता है? अचानक से उनका सर और धड़ फिर से अलग हो जाता है। मयंक हो जाता है हैरान होकर सोचता है कि ये क्या हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो मुझे मारने आया था, उसको मेरा मांस खाना था, ये कैसे हो गया। अचानक से वो देखता है ना, थोड़ी दूर पे एक अघोरी बाबा खड़े थे। बोलता है बेटा मैंने तुम्हें देख लिया था, वो इंसान के पीछे तुम जा रहे थे, तुमने उसे मारा, तुमने उसका रख लिया। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर होने वाला है, तो वो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। अब तुम बिना कोई टेंशन के, बिना कोई परेशानी के जाओ। अब ये भूत तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इसकी मृत्यु हो गई है और सब कुछ भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी करो, अब ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वो बाबा जी बोलते। तो गाइस ये तो एक चमत्कार था कि वो अचानक से वो बाबा मौजूद थे और ये एक रियल घटना है, ये हुई है किसी के साथ। तो उसके बाद लेकिन आज भी मयंक सोचता है उस रात के बारे, उस दुर्घटना के बारे, सिरे से कांप जाता है। अभी भी वो उसके लिए एक ट्रॉमा की तरह है। आप यकीन मानोगे कि उसने ऐसा क्या किया था कि उसकी जान बच गई और वो सिरकटा भूत फिर से मर गया। नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो तो मयंक की किस्मत अच्छी बोलो या जो भगवान का मेहर बोलो, वो बच गया उस सिरकटे भूत से। मैं आपको क्या बताऊं। तो ये थी आज की सिर कटिंग जर्नी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और आपके और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चाहते हो कि मैं कुछ आपकी स्टोरी बताऊं या कुछ डिटेल्स बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।